काफ़ी समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में पहुंचे और गांव के लोग उनके दर्शन करने के लिए और उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंच रहे थे। कुछ ही दिनों में उस जगह के काफ़ी लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने में आने लगे थे। तभी एक दिन वहाँ पर एक महिला पहुंची। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हो, फिर आपने युवावस्था में ही संन्यास क्यों ले लिया? उस महिला की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, मुझे 3 सवालों का उत्तर ढूंढना था, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। महात्मा बुद्ध आगे बोले, देखो, अभी हमारा शरीर युवा है और आकर्षक भी है, लेकिन एक दिन यह शरीर वृद्ध भी ज़रूर होगा और एक दिन यह शरीर बीमार भी होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन 3 चीज़ों का कारण जानना था और इन्हीं 3 सवालों को हल करने के लिए मैंने संन्यास ले लिया। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह महिला काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई। फिर उसने महात्मा बुद्ध को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे यह बात और लोगों को पता चली तब गांव के सभी लोगों ने कहा, गुरुदेव, आप उस महिला के घर ना जाए क्योंकि उस महिला का चरित्र सही नहीं है। जब महात्मा बुद्ध ने यह सुना तब महात्मा बुद्ध ने उस गांव के सरपंच से पूछा, क्या यह बात सही है? तब उस गांव के सरपंच ने भी हाँ में सहमति जताई। उस सरपंच की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, ठीक है, अब तुम एक काम करो, एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह सरपंच हंसते हंसते बोला, गुरुदेव, भला यह कैसे संभव है? कोई भी इंसान एक हाथ से कैसे ताली बजा सकता है? जब महात्मा बुद्ध ने यह सुना तब महात्मा बुद्ध ने भी हंसते हंसते कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक उसी तरह एक महिला भी कभी भी अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव के पुरुष सही होते तब वह महिला भी कभी चरित्रहीन नहीं हो पाती। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन सभी ने महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगी। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, अगर हम अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को सुधारना ज़रूरी है। अगर हम सुधर जाएंगे तो यह समाज अपने आप ही बदल जाएगा। हमें बस बुराइयों से बचना है, यही सुखी जीवन की सीख है। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सभी को बस एक काम करना है। हमें किसी और को छोड़कर सबसे पहले हमें बस खुद को सही बनाना है। हमारा समाज अपने आप सही बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ छोटी सी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यहाँ छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो ना, तो उस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, एक बात और, अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।